जय झारखंड, जय जय झारखंड। साथ मिलेगा, लड़ने के लिए तैयार है। हाथ तो सबका उठ नहीं रहा है, झारखंडी अभी ठंडा हो गया। जोर से बोलिए जय झारखंड। और दोनों हाथ उठा करके मीडिया वाले देखिए, आप लोग एक बार दोनों हाथ उठाइए और देख लीजिए, यही जोश है झारखंड के लोगों का। लोग लड़ने को तैयार है, सिर कटाने को तैयार है। मौत मंजूर होगा लेकिन मात मंजूर नहीं होगा। झारखंडी अब लड़ने निकलेंगे और झारखंड को मिलकर के बचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत जोहार। आपको संदेश देते हैं कि झारखंडियों, अब कमर कस लो, अब लड़ने की बारी है और इन बुजदिलों को, इन कायरों को परास्त करने के लिए मैदान में निकलना होगा और सभी झारखंडियों को लड़ने के लिए घर से निकलना होगा। तभी झारखंडियों को पूरा अधिकार मिल पाएगा। टेंडर डाल के दिखाओ, जाकर के जरा बंगाल में टेंडर डाल के दिखाओ। और जो लोग ये कहता है कि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार कहीं से भी देता है, उनको भी ये चुनौती पेश करना चाहते हैं कि जाकर के जरा तेलंगाना से चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के जरा महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ। इन लोगों ने हम लोगों को कमजोर समझ रखा है, इसलिए यहाँ पर चाहे वो टेंडर की बात हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया की बात हो, चाहे विधायक बनने की बात हो, चाहे सांसद बनने की बात हो, सभी जगह पर इन लोगों ने कब्जा करने की एक कोशिश की है। इसलिए इन लोगों को ये चुनौती पेश करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अगर गांव से बालू निकलेगा तो उस बालू पर अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर गांव से पत्थर निकलेगा तो उस पत्थर के लीज पर अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर यहाँ पर कोई टेंडर निकलेगा तो उस टेंडर में झारखंडियों का अधिकार होगा। और ये बात डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को ये सरकार नहीं बात मानती है और आने वाले वक्त में अगर हम लोगों को एक मौका मिलता है तो ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक बाहरी को यहाँ पर टेंडर में भागीदार नहीं बनने देंगे, किसी भी एक को यहाँ पर जमीन में अधिकार नहीं लेने देंगे। और हम लोगों ने इस बात पर भी चिंतन किया है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का बात कहेंगे तो लोग कहेगा कि बाबू इसको कैसे करोगे। तो हमने कहा कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हम लोग कर रहे हैं और अगर खतियान लागू हो जाएगा नौकरी में तो उसी खतियान को हम लोग टेंडर में भी लागू कर देंगे, उसी खतियान को हम लोग बालू लीज में लागू कर देंगे, उसी खतियान को हम लोग पत्थर लीज में लागू कर देंगे और उसी खतियान को हम लोग खनन के और भी वैसे जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसको उस जगह पर लागू करना होगा। कुल मिलाकर झारखंड के लोगों को एक ये समझ लेना होगा। और ठीक अपने भाषण से पहले जो कमर में हरा गमछा बांधते हैं, मतलब कमर को कसते हैं हमारे नेता टाइगर जयराम महतो, वो कमर में गमछा सिर्फ नहीं बांधते हैं, वो आपको संदेश देते हैं कि झारखंडियों, अब कमर कस लो, अब लड़ने की बारी है और इन बुजदिलों को, इन कायरों को परास्त करने के लिए मैदान में निकलना होगा और सभी झारखंडियों को लड़ने के लिए घर से निकलना होगा। तभी झारखंडियों को पूरा अधिकार मिल पाएगा। और अगर आज हम लोग नहीं निकले तो ये बात समझ लीजिए कि 23 सालों के बाद ऐसा एक आंदोलन खड़ा हुआ है। 15 नवंबर 2023 को झारखंड 23 साल का हो गया और इस 23 साल में झारखंड के अंदर स्वतंत्र नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार नहीं हो पाई। जो हमारे अभी परेश्वर भाई कह रहे थे कि जिन नेता बनते ओकरे घर से नेता आपके फैक्ट्री बन जाएगा, ओकरे घर से सांसद के और विधायक के फैक्ट्री बन जाएगा। इस बात पर ध्यान दो पड़ता हो कि यहाँ के जो सांसद हथु करो पिताजी रहल तू सांसद, यहाँ जो विधायक हथु ओकर पति हथु सांसद, और झारखंड के देख बड़का गांव में देख, बरकट्ठा में देख, गोड्डा में देख, बेरमो में देख, बोकारो में देख, जहाँ देख सब लगता की कोई फैक्ट्री बनल हो। परिवारवाद, वंशवाद और पूंजीवाद की राजनीति है। मतलब यहाँ पर नेता वही बन रहा है जो माफिया है, यहाँ नेता वही बन रहा है जिसके पास अकूत संपत्ति है, यहाँ नेता वही बन रहा है जिसके घर में सांसद विधायक है, यहाँ नेता वही बन रहा है जो लुटेरा है, अपराधी है। यहाँ नेता किसान और मजदूर के बेटा को बनाना होगा, तब आपके दर्द को कोई समझेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ।
और ये झारखंड की खुशकिस्मती है कि आज झारखंड के ऐसे ऐसे नौजवान जो आगे पीछे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सोचिए कि 3.25 करोड़ की आबादी में झारखंड के कई ऐसे नौजवान हैं जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो लोग ये चाहते थे कि जेपीएससी की परीक्षा लिखेंगे, और जे हमीन अपन बच्चा के पढ़े भेजो रांची में और सब जगह, तो सब जगह यह बतिया कह रही थी कि अबरी भले नौकरी के फॉर्म अगर भरे से छूट जीतो, लेकिन ये आंदोलन के आगे बढ़ावे से पीछे न हट पाओ। ऐसा अगर जोश और जज्बा आ गलो सबके अंदर, तो झारखंड के हम सब मिल करके बचा लगे, ये भरोसा तो उनके दिल में चाहूंगा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये है, इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो प्रतिफल निकला है वो ये है कि आज की तारीख में कई साथियों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि दादा आज धान कटे ले लियो, धनकट्टी के सीजन चल रहा हो, और बाद फिर आंदोलन में सक्रिय हो जाओ। को कहता है कि आलू में 5 दवा ले लियो, 5 दवा ले तो पानी पटा दबाओ, और बाद फिर आंदोलन में आ जाओ। इसका मतलब ये है कि लोग खेती किसानी करके भी आंदोलन कर रहे हैं, और सभी साधारण घर के हैं, चाहे वो केंद्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे वो टाइगर जयराम महतो जी हो, चाहे वो तमाम हमारे साथी हो जो अगली और पिछली पंक्ति में बैठे हैं और तमाम झारखंड के अंदर दिखाई पड़ते हैं, सब साधारण घर से हैं, मजदूर किसान घर से हैं, तमाम लोग आम झारखंडी लोग हैं। और आप लोगों को खुश होना चाहिए, इन गुंडों को चुनौती पेश करके दिखाएंगे, और इसका परिणाम ये निकला है, तमाम लोग निकल रहे हैं, सानिया जैसी लोग निकल रही है, मतलब कि गांव घर से लोग भी अब सीधे ये पेश कर रहे हैं कि एक तरफ तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति है, एक तरफ तुम्हारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, एक तरफ तुम्हारे FIR है, और एक तरफ इधर किसान मजदूरों के फौज है, इधर नौजवानों की फौज है, और ये लोग लड़ने निकले हैं। ये झारखंड की खुशकिस्मती है, किसी पंक्ति से आने वाले वक्त में आपको कोई यहाँ पर नेतृत्व करता दिखेगा, इसी पंक्ति से कोई आपको सांसद दिखेगा, इसी पंक्ति से कोई आपको विधायक दिखेगा, जो गांव भर के आम नौजवान लोग होंगे। इसलिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आपके जहन में ये बात डाल देना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में हम लोग इस लड़ाई को साथ नहीं देते हैं, और अगर इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो झारखंड में जो विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, तो हम लोग पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ में कर रहे हैं। अब आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि जैसे खेती बाड़ी से पहले खेत को जोतते हैं, वैसे ही गांव गांव घर में जाकर के सबको वैचारिक तौर पर खेत को जोतने का काम करना होगा, और आपको बताना होगा। हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो जी का भी आगमन दिल्ली से हो गया है, और ये बहुत ही क्रांतिकारी है। झारखंड में छात्र के विषयों को लेकर के हमेशा सक्रिय रहते हैं, और देवेंद्र जी से आग्रह होगा कि आकर के आसन ग्रहण करें, मंच पर बैठे। तो अब देखिए, आपको एक बात कहना चाहते हैं कि अभी देवेंद्र जी आए, इस दिल्ली से आए, देखे में कितना पतला दुबला था, लेकिन एक बार कह देता हूँ कि राजभवन घेराव होगा, विधानसभा घेराव होगा, पूरा झारखंड से 10,000 छात्र आ जाते। ये ताकत है गांव घर के किसान के बेटे की। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को गांव घर के किसान मजदूर के बेटे की ताकत को समझना होगा, और ये समझना होगा कि गांव घर से भी नेतृत्व करता पैदा हो सकता है, गांव घर से भी नेता पैदा हो सकते हैं, गांव घर से भी लीडरशिप का स्किल आ सकता है, गांव घर से भी हम लोग अपने सांसद और विधायक बना सकते हैं। अब चूंकि कमेटी का विस्तार होना है, देवेंद्र नाथ महतो जी का भी आगमन हुआ है, आप लोग उनको भी सुनिएगा, और यही कहना चाहूंगा कि आइए मिलकर हम लोग कमेटी को बनाते हैं और पंचायत स्तर पर इसको मजबूत करते हैं। और अंत में आपके जहन में डाल देना चाहते हैं, ये लड़ाई झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड में स्थानीय नीति की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड में नियोजन नीति की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की लड़ाई है। और जो आदिवासी समुदाय के लोग लगातार एक मांग करते रहते हैं कि हम लोगों को सरना धर्म कोड भी मिलना चाहिए, उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि आपकी इस लड़ाई के साथ JBKSS भी साथ रहेगा, और तमाम इन मांगों को लेकर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और झारखंड को बचाने का काम करेंगे। आइए मिलकर झारखंड को बचाते हैं, और एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय जय झारखंड। साथ मिलेगा, लड़ने के लिए तैयार है, हाथ तो सबका उठ नहीं रहा है, झारखंड भी अभी ठंडा हो गया। जोर से बोलिए जय झारखंड।
और दोनों हाथ उठा करके मीडिया वाले देखिए आप लोग एक बार दोनों हाथ उठाइए और देख लीजिए यही जोश है झारखंड के लोगों का। लोग लड़ने को तैयार हैं, सिर कटाने को तैयार हैं। मौत मंजूर होगा लेकिन मात मंजूर नहीं होगा। झारखंडी अब लड़ने निकलेंगे और झारखंड को मिलकर के बचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे भाई देवानंद जी उपस्थित हैं। आप पनेश्वर भाई को सुन रहे थे, वो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में भी जाकर के झारखंडियत की भावना को जगाते रहते हैं। मैं देखता हूं कि योगेश चंद्र भारती भी लगातार छात्र के मुद्दों को लेकर के अलग अलग इलाकों में जाकर के और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। मेरे साथ चल करके आए हैं भाई सूरज साहू जी, पांडव महतो जी हैं, जो लगातार अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि किसी सरदार को कह रहे थे कि यहाँ पर रोड जो है अच्छा से बनाओ, नहीं तो यहाँ पर काम बंद करा दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे लड़ाकू साथी लोग हैं। मैं देख रहा हूँ कि पांडव महतो के साथ सुधीर अकेला जी भी उपस्थित हैं। आपको भी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पवन जी भी हैं, अनंजय कुमार है, सहदेव कुमार है, सहदेव महतो जी हैं, पंकज महतो जी हैं। महिला शक्ति के तौर पर लीलावती देवी जी उपस्थित हैं और सानिया ने अभी आप लोगों को काफी कुछ बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सूची देंगे तो मैं लेना चाहूँगा। ठीक है, महिला शक्ति में कई लोग हैं और सबका नाम लेना भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वक्त कमी है। लोग कह रहे हैं कि पंचायत कमेटी का विस्तार भी करना है। तो एक बार सबको झारखंडी जोहार करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार पेश करते हुए, आदाब पेश करते हुए अपनी बातों का शुरुआत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि चाची साहब, दीदी साहब तो बड़ी देर से यहाँ बैठे रहा। इस पूरे सभा के, इस पूरा मीटिंग के, पूरा आंदोलन के एक ही मतलब हो, खाली ऐसे आसानी से समझना हो। जैसे आज हम यहाँ पर संग्रामपुर पंचायत एलियो तो मान लीजिए कि हमरा एक पोहना बना के बोलेला तो हमरा इला पिन्हा देला, आदर करला, आदर करे पानी भी देला, भूख लगता तो खाना भी खिया देबो। मतलब कि घर में जो पोहना है तो ओकरा आदर करबो, खाना खिएबो, पानी पिएबो। लेकिन अगर पोहना के अगर दोना में खाना दलियो रहे, पोहना कहतो कि कोना भी दे देते नहीं दबी है। यही बात है झारखंड में कि झारखंड बनले 15 नवंबर 2000 के तारीख के और सब झारखंडी में इतना संस्कार है, हम इनके इतना पुरखा सब सिखेल दिया कि गांव के दरवाजा पर, गांव घर में कोई आ जीतो तो ओकरा खिला पिला दियो, ओकरा बढ़िया से कहीं पानी पिला दियो, दूध और दे दियो, अपन भात पियल। लेकिन जमीन मांगतो तो नहीं दियो। लेकिन हम इनसे गलती हो गलो झारखंड में। सब जमीन पर कोयला के फैक्ट्री, सब जमीन पर कहीं रोड बन रहा, कहीं लोहा के फैक्ट्री, कहीं का फैक्ट्री लग रहा और इस तरह से हम इनके जमीन लुटाते गलाओ। से बड़ी झारखंडी में एक कहावत है, कह रहे झारखंडियों सुनो ध्यान से कि कोई आए दरवाजे पर तो दो ना देना, लेकिन कोना नहीं देना। इस बात को याद रखिए आप सब, ये कहना चाहते हैं आप सबको। जय झारखंड, जय झारखंड। और मेरे बड़े बुजुर्ग भाई लोग, मेरे नौजवान साथी लोग, मेरी बहनों, आप सब भी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि झारखंड की इस लड़ाई को सीधे तौर पर इस बुनियाद पर लड़ना है कि अब झारखंड में सिर्फ झारखंडियों का राज होगा और इस राज्य के अंदर से बाहरियों का राज खत्म करना है। ये इसी की लड़ाई है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मीठा बात नहीं, सीधे डंके की चोट पर यह कहना है कि ये झारखंड अगर बिरसा मुंडा के बलिदान से मिला है, अगर ये झारखंड विनोद बाबू के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर सीधो कानू के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर शेख भिखारी के बलिदान से मिला है, ये झारखंड अगर नीलांबर पीतांबर के बलिदान से मिला है, तो ये झारखंड का राज भी झारखंडियों का होगा। कोई बक्सर से आएगा तो उसको राज करने नहीं देंगे, ये बात आपको समझना होगा। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक एक बात समझ लीजिए कि हम लोग बड़ी हिचकिचाते हैं कि अरे कभी झारखंडी के बात तो कहते कि बड़ी पहाड़ी और भिद्री के बात करो थी। देश में दूगो राजधानी के हमेशा नाम लवल जाए, एक तो देश के राजधानी दिल्ली और एक आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर खूब पैसा है। मुंबई में बहुत लोग हथी, बिजनेसमैन, पैसा वाला बहुत लोग। वहाँ दूगो पार्टी है, एक के नाम है शिवसेना और एक के नाम है मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले क्या करती है और अभियो करो थी कि जब झारखंडी जाती वहाँ कमाए ले तो कहते भैया, भैया है क्या, भैया मतलब जो बिहार के
को, जो झारखंड के को, जो यूपी के को, सबके एक ही साथ सब जोड़ के रखो थी। तो झारखंडी के वहाँ सब बहुत मतलब नीचा दृष्टि से देखो थी। तो गांव घर के अगर भाई गेल तो मुंबई में तो अगर पूछियो कि वहाँ का कहो तो झारखंडी सबकी भैया को थी। और वहाँ जब हम इनके भाई सब कमाई जाती, ठेला लगो थी, इडली डोसा खोमचा पाव भाजी बड़ा पाव सब बेचो थी, तो ओकरों में सबके रोज जो है सब 500 रुपया रंगदारी दो पारो वहाँ पर मनसे वाला। मतलब कि जब महाराष्ट्र में मराठी लोग ये कह सकता है कि महाराष्ट्र मराठियों का है, जब बिहार में बिहारी ये कह सकता है कि बिहार बिहारियों का है, जब पंजाब में पंजाबी ये कह सकते हैं कि पंजाब पंजाबियों का है, और बंगाल में बंगाली ये कह सकते हैं कि बंगाल बंगालियों का है, तो झारखंडी भी सीना ठोक कर कहेगा कि ये झारखंड झारखंडियों का है। इस बात को अपने जेहन में डाल कर रखिए और कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। सीधे तौर पर कहिए कोई बिहारी दोस्त है, कोई मराठी दोस्त है, कोई बंगाल का दोस्त है, उसको कहिए कि ठीक है तुमसे मेरी यारी है, दोस्ती है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन बाबू अगर यहाँ पर नौकरी लेना चाहोगे, यहाँ जमीन लेना चाहोगे, हमारे लोगों का शोषण करोगे, हमारे ही जमीन पर फैक्ट्री लगा करके हमारे ही लोगों का मजदूर बना करके शोषण करोगे, तो ये तो हम लोग सह लिए 22 साल 23 साल तक। लेकिन ये 22-23 साल में जो नौजवान अब जवान हो गया है और उठ खड़ा हुआ है, वो नौजवान अब तुम्हारे इस होशियारी को नहीं चलने देगा। और इस माटी से अगर बेदखल करने की भी बारी आएगी तो इस माटी से भी तुमको बेदखल करेगा। ये चुनौती इन लोगों को पेश करना होगा। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हुआ है कि झारखंडी लोग बड़ी भोला भाला, खेत में जेठू जुआट लेके पुआर के समेटना हो, धान काटना हो, सब्जी लगाना हो, सब्जी उपजाना हो, फिर सब्जी बेचना हो, जलपान करना हो, भात पियन मानना हो, खाना हो, फिर खेत खलिहान में चल जाना हो, और कोई गांव घर में एलो तो ओकरा 2 कोरार खिला भी देना हो। ये मिलके भोलापन हो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन इस भोलेपन का इन लोगों ने लाभ उठाया है और इस भोलेपन का लाभ उठाते हुए इन लोगों की निगाहें सिर्फ 2 चीजों पर है। पहला तो ये लोग ये जानते हैं कि अगर झारखंडी नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ेगा तो सस्ता मजदूर हमें मिलेगा, और दूसरा कि अगर सस्ता मजदूर यहाँ पर बनना बंद हो गया, अगर ये पढ़ लिख करके होशियार हो गए तो फिर ये कोयला निकालने के लिए जमीन नहीं देंगे, अबरख निकालने के लिए जमीन नहीं देंगे, भारतमाला परियोजना के लिए जमीन नहीं देंगे, फिर यहाँ पर अगर हमें कोयला खनन की और भी कोई परियोजना लगानी है तो जमीन नहीं देंगे। अडानी आएगा बड़का गांव में कोयला निकालने के लिए तो लोग जमीन नहीं देंगे। मतलब कि इन लोगों को डर इस बात का है कि अरे झारखंड में इतना खनिज है, इतना संसाधन है, और अगर इस झारखंडी को पढ़ा लिखा दिए अगर कानून का बात करने लगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और यही हुआ कि तोप चाची के मान टाण की धरती से झारखंड की धरती में एक लाल निकला और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने छाती से संविधान के किताब को लगाया और कहा कि निकल गया है झारखंड का एक बेटा। आप किससे बात करना चाहते हो? संविधान के किस अनुच्छेद का बात करना चाहते हो? कौन सी आईपीसी का बात करना चाहते हो? कौन सी आरपीसी का बात करना चाहते हो? कौन सा सीपीसी का बात करना चाहते हो? और जाकर के सीधे टेबल ठोक करके बात किया कि अगर झारखंडियों को अधिकार नहीं मिलेगा तो यहाँ पर खून की गंगा भी बह सकती है। और 4 दिनों पहले की बात है, एक बहुत बड़ा कंपनी है वेदांता, बोकारो की बात बता रहा हूँ, उसके मालिक लंदन में रहते हैं, वहाँ पर काम ठप करा दिया गया। काम ठप हुआ तो कंपनी को 100 करोड़ का नुकसान हो गया। पाँव उसका थर थर कांपने लगा, कहने लगा कि क्या कहना है जेबी केसेस वाले, बताओ। गए हमारे जयराम जी और बोले कि बात यही है कि यहाँ के लोगों को नौकरी देना होगा और उसके अलावा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और एक उनको बात कहा गया कि तो बोकारो और धनबाद के लोग आए हैं, अगर पूरे झारखंड के लोग और गोला और संग्रामपुर के लोग, रामगढ़ के लोग, मांडू के लोग, बड़का गांव के लोग, बरी के लोग, हजारीबाग के लोग उठ करके आ गए अगर यहाँ पर वेदांता के पास, तो अभी तो सिर्फ ताला मारे हैं, नहीं तो कंपनी को भी उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद जेबी केसेस के इस आंदोलन की ताकत रही कि उस कंपनी ने कहा कि ठीक है आपको नौकरी की आप बात कर रहे हैं, हम नौकरी देते हैं। और शुरू में कहा कि 45 दिनों में 45 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कुल मिलाकर 400 लोगों को कंपनी में रखने की एक सहमति बनी।
लेकिन एक बात तो समझिए कि जो जमीन आपका था, जो जमीन हमारे दादा का था, पुरखों का था, उस जमीन पर कंपनी लगा और उसी जमीन पर अगर कंपनी लगा और ये कहा गया था कि कंपनी लगने के बाद वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 23 साल के बाद भी उस कंपनी में रोजगार लेने के लिए लाठी चलाना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां चल रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है, तालाबंदी करनी पड़ रही है, तब ये लोग इतना थेथर लोग रोजगार दे रहा है या फिर एक मजदूर को हम लोगों को नौकरी पर रख रहा है। अगर सोचिए कि अगर इन लोगों से लगना छोड़ दिए तो आज तो संग्रामपुर में कुछ खेत बचा हुआ है, पगला पग आएगा ये लोग कुछ दिन के बाद और जमीन को नीचे में खोदेगा और पता करेगा कि यहाँ भी कोयला है कि यहाँ भी अमृत है क्या, उसके बाद पता चलेगा कि ये भी जमीन जो है सो चला गया। तो इस तरीके से झारखंड के भीतर जमीनों को लूटा जा रहा है और झारखंड में सिर्फ जमीन लूटने के बुनियाद पर, कोयला निकालने के बुनियाद पर, अमृत निकालने के बुनियाद पर एक बहुत बड़े ताकतों का इस तरीके से प्रवेश हुआ है कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से शोषित हो गए। अभी जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे भाई सूरज जी बता रहे थे कि हमारे बिहारी दोस्त सब हमारे बड़ी चिढ़ो तू, तो हम लोग काहे सूरज भाई काहे चिढ़ो तू कि नहीं, उसे कहती कि अरे तुम लोग कहते हो कि हम लोग यहाँ पर झारखंडी नहीं है, मेरा बाप दादा लोग आया, पुरखा लोग आया, तो हम लोग भी तो झारखंडी हुए। तो सूरज भाई उनको जवाब दिए कि बाबू एक बात बताओ कि जहाँ पर खेती हो है, किसानी हो है अंदर गांव में, तो हम बिहारी सब नहीं गधा, लेकिन जहाँ कोयला निकलो है बड़का गांव में, जहाँ कोयला निकलो है मांडू में, जहाँ कोयला निकलो उरीमारी में, जहाँ कोयला निकलो है बड़का गांव के आर इलाका में, चतरा के इलाका में, टड़वा के इलाका में, तो सब खाली कोयलवे के इलाका में काहे तो बिहारी लोग जहाँ खेती बिहारी करेले, कहीं गांव घर में न जहा काहे तो बाप दादा सबसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से था कि जहाँ जहाँ कोयला निकलो हो वह वह जाना हो। तो इसका मतलब कि ये होशियार लोग भी बहुत तेज है, देखता है कि कहाँ से लूट सकते हैं, कहाँ से 1000 हाईवा पास करा सकते हैं और कहाँ से जाकर के कोयला को पास करा सकते हैं, और इस तरह से आकर के उन लोग वहीं पर बसता है। अब कोयला के इलाका में फंसेगा तो वहाँ पर माफिया लोग है, उससे दोस्ती यारी होगा, प्रशासन के लोग से दोस्ती यारी होगा और धीरे धीरे पैसा कमाएगा और वो मजबूत होगा और उसके बाद देखेगा कि अरे कोयला एरिया में तो बड़ी धूल गर्दा हो, अब पैसा कमा गलियो, अब चल तनी गोला तरफ कहीं रोड किनारे जमीन खरीदो ये 2 कट्ठा। अब 2 कट्ठा जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा, उसके बाद आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अब कहे लगता कि हम तो हकियों बोले के वोटर, संग्रामेपुर के वोटर, और ओकर चलाकी देख कि हीरो वोटर हो, हाजियोपुर में वोटर हो, बक्सरों में वोटर हो, इन्हों आधार कार्ड कैसे बना लो, उन्हों आधार कार्ड कैसे बना लो, इन्हों कैसे राशन कार्ड बना लो, उन्हों राशन कार्ड बना लो। मतलब कि ये लोग जो है दोहरा लाभ लेते हैं और यहाँ की नौकरी में भी आवेदन करते हैं। 4 ठोकल हजारीबाग में पकड़े तू चपरासी के नौकरी में, ये योगेश भाई कौन तू कि यहाँ के सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री जी अपन बेटा के चपरासी बना दल थी चतरा में, वही ला नियुक्ति हजारीबाग में भी हो रहा है। अरे बिहार के आदमी के चलाकी देख कि आ गल तू 4 आदमी बिहार से फर्जी एडमिट कार्ड अपने कलम कॉपी कंप्यूटर से कैसे बना करके और वहाँ इंटरव्यू तो पहुंच गए तो कि हम लोग भी चपरासी बनेंगे और वहाँ पर पकड़ा गल तो कल। तो ये सब के फर्जीवाड़ा भी बहुत हाथ रो, कोई भी नौकरी है तो कैसे भी देख से कहीं से भी सर्टिफिकेट बना लेना है, नौकरी कर लेना है, यही सबके आदत है, ये सबके नेचर में है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं आप सबको कि झारखंड में जमीन लूटने के साथ साथ आपकी नौकरी भी लूटी जा रही है। आपके नौकरी को अगर लूट लिया जाएगा, आपके बच्चे अगर टीचर नहीं बन पाएंगे, बीडीओ नहीं बन पाएंगे, सीओ नहीं बन पाएंगे, आपके बच्चे प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हमारे जो हक अधिकार का सवाल है वो अधूरा रह जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात ये भी समझने की जरूरत है कि अगर झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है 2 साल से, मैं सभी सभाओं में ये बात कहता हूँ, तो इस बात को समझने का जरूरत है कि ये बात राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं जा रहा है, राष्ट्रीय मीडिया
इंडिया में क्यों नहीं जा रहा है, और ये देश दुनिया में ये बात क्यों नहीं जा रही है, झारखंड तक क्यों सीमित हो जा रही है। बिहार में कुछ होता है तो लोग वहाँ पर रेल के पटरी को रोक देते हैं, रेल रोक देते हैं पटरियों पर जाकर के। बंगाल में कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन हो जाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन होता है, और देश की मीडिया कवर करती है। अरे क्या झारखंड के 3.25 करोड़ की ये आबादी जो ये मांग कर रही है कि झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए, झारखंड के नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, निजी क्षेत्र की नौकरी में यहाँ पर जो 75% आरक्षण की बात कही गई वो यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए, जो ओबीसी को बोला गया कि 27% आरक्षण मिलेगा वो मिलना चाहिए। अगर ऐसी हम लोग कुछ मांग कर रहे हैं तो ये मांग क्यों नहीं दिल्ली तक पहुँच पा रही है। और झारखंड के 14 सांसद जो दिल्ली में जाकर के बैठते हैं, और 6 राज्यसभा के सांसद जो देश के सबसे बड़े पंचायत के अंदर जाकर के बैठते हैं, इन लोगों की चालाकी देखिए। इन लोगों को लगा कि अगर सदन के अंदर ये बात कह देंगे कि झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रही है, तो 500 से अधिक सांसदों के बीच में ये बात जाएगी कि अरे झारखंड में जो ये आंदोलन हो रहा है वो कौन लोग कर रहा है, कौन नौजवान लोग कर रहा है। वो लोग इंटरनेट खंगालेगा तो पता चल जाएगा कि जेबीके से जैसा कोई संगठन है, और इसलिए संसद के अंदर भी ये आवाज नहीं उठ पाई, और इसलिए देश के जो बड़े मीडिया संस्थान हैं वो भी इस बात को नहीं रखते हैं। अभी जब मैं आया था यहाँ पर सीरू पंचायत में, मैंने ये भी बात कहा कि जो देश के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं ये कोयला माफिया, कोयला तस्कर, कोयला कंपनियों के दोस्त हैं, और इसलिए वो लोग जानते हैं कि अगर झारखंड के इस आंदोलन को अगर राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और पूरे देश के भीतर से ये आवाज उठने लगेगी कि झारखंडियों की मांग जायज है कि झारखंड के अंदर झारखंडियों को हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, ऐसे यूट्यूब और सोशल मीडिया के पत्रकारों को, जिन लोगों ने रात दिन करके हम लोगों को कवर किया और पूरे इस आंदोलन को झारखंड के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, इस लड़ाई में जब आप देखेंगे तो खतियानी योद्धा तो निकले ही हैं, खतियानी पत्रकार भी निकले हैं, खतियानी रिसर्चर भी निकले हैं, और संजय मेहता आए हुए हैं।